आज हम लोग बात करते हैं राइडर के बारे में। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जो कुछ राइडर है, 6 राइडर, तो 1 बाय 1 राइडर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले राइडर का नाम है एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, यानी कि एक्सीडेंट से, किसी भी कारण की वजह से एक्सीडेंट से अगर डेथ होती है तो जो भी एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को आ जाएगा। दूसरा राइडर आता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। अब इस राइडर में जितना भी सम एश्योर्ड रहेगा, तो समझो कि एक्सीडेंट की वजह से आदमी डिसेबल हो गया, तो डिसेबल होने पे 50%, जो सम एश्योर्ड का 50% वो मिल जाएगा। अगर कुछ दिन के बाद समझो डेथ हो गया, तो जो 50% बचेगा राइडर का वो भी मिल जाएगा। तीसरा आता है वेवर ऑफ प्रीमियम। अब वेवर ऑफ प्रीमियम अगर क्लाइंट का टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, टोटल परमानेंट डिसेबल अगर क्लाइंट हो गया तो उसका प्रीमियम वेवर हो जाएगा। अब टोटल परमानेंट डिसेबल का मतलब ये है कि डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि 6 महीने के अंदर या 6 महीने से ज़्यादा ये बच नहीं सकता, तो इसको कहते हैं टोटल परमानेंट डिसेबल। अगर ये हो गया तो आगे का प्रीमियम वेव अप हो जाएगा। या क्रिटिकल इलनेस, कुछ ऐसी क्रिटिकल बीमारी है जो खतरनाक बीमारी है, अगर ऐसा कुछ अगर क्लाइंट के अंदर हो गया तो आगे का जो प्रीमियम है वो कंपनी माफ़ कर देती है। और चौथा जो आता है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। इस राइडर के अंतर्गत जो भी सम एश्योर्ड दिया जाएगा, अगर इसमें से क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी एक बीमारी होती है, कंपनी के कंडीशन के हिसाब से कोई भी एक बीमारी होती है, तो उसका जो सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो तुरंत कस्टमर के अकाउंट में दे दिया जाएगा। कंडीशन सिर्फ यही है कि 90 दिन का पॉलिसी इशू होने के 90 दिन तक इसका वेटिंग पीरियड है। और मैंने फर्स्ट राइडर में मैंने आपको बोला था कि एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, इसमें पॉलिसी इशू होने के 180 दिन के बाद ये राइडर काम में आएगा। पांचवा जो राइडर की मैं बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल केयर राइडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइडर है, हॉस्पिटल केयर राइडर। समझो इस राइडर के अंतर्गत जो भी आपने सम एश्योर्ड चूज किया, अगर समझो क्लाइंट अगर 24 घंटे के लिए 24 घंटा या 24 घंटे से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो राइडर का जो भी सम एश्योर्ड रहेगा उसका 0.4% सम एश्योर्ड के ऊपर एवरी डे का वो उठा सकता है। अगर समझो कुछ इमरजेंसी हो गई, आईसीयू में भर्ती हो गया, तो 0.8% उसको मिलेगा। लेकिन आईसीयू का कंडीशन यही है कि साल में 15 दिन ही मिलेगा। उसके लिए सेम ईयर में आईसीयू का अमाउंट नहीं मिलेगा। और समझो कि 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा अगर हॉस्पिटल में एडमिट है बंदा, तो 3 दिन का, जो मैंने बताया आपको 0.4%, 3 दिन का एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी अपनी तरफ से देती है। ये साल में एक ही बार ले सकते हैं। तो 0.4% नॉर्मल में हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अगर आईसीयू में है तो 0.8%। तो जो भी सम एश्योर्ड है उसमें से आपका वो माइनस होता जाएगा। अब लास्ट जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, सर्जिकल केयर राइडर। अब सर्जिकल केयर राइडर में ये है, सर्जिकल होगा समझो या तो मेजर होगा या माइनर होगा। अगर समझो क्लाइंट 24 घंटा या उससे ज़्यादा एडमिट है और उसका सर्जरी हुआ, मेजर हुआ या माइनर हुआ, तो माइनर हुआ तो जो भी सम एश्योर्ड रहेगा राइडर का उसका 2% वो अमाउंट उठा सकता है। अगर समझो मेजर है, अगर मेजर सर्जरी हुआ है तो सम एश्योर्ड का 10% वो उठा सकता है। और जो भी सम एश्योर्ड समझो 10% उठा लिया, तो जो भी बचा है उसका नेक्स्ट टाइम के सर्जरी में वो उठा सकता है। तो ये राइडर है जो प्लान के साथ अगर अटैच कर दे तो प्लान की खासियत और प्लान की जो ब्यूटीनेस है वो इंक्रीज हो जाती है।